चतुर्थ दिवस भगवान सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का श्रवण पान करवाते। राजन, आज तेरा 3 दिन बीत गए, चौथा दिन प्रारंभ हो गया है। तेरे मन में कोई अभिलाषा, कोई कामना, कोई भावना, कोई इच्छा अगर हो तो बताओ। देखो यहाँ कथा में गुरु ने बहुत बढ़िया वाक्य संबोधित किया है, इच्छा और कामना दो। इच्छा राजा परीक्षित बता चुका है कि एक बार व्यक्त करी थी तो श्राप मिला। और कामना, हिरण का मोह उस कामना की तरफ चला गया कि उसका क्या होगा, कि कैसे इसका पालन होगा। ये 3 जन्म जाकर के मुक्ति मिली। अंतिम समय महाराज वही कल वाली बात, भजन। और भजन है तो भजन, हम समझे रोज भजन करेंगे तो भगवान आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आज करो ना आज ही जा जाए, कि रोज श्रावण महीने में भजन जागरण करो ना आज ही रोज कामना मिल जाए, नहीं। बहुत बड़ा, बहुत नीचे जड़े इस धर्म की, ऐसे नहीं मिलता है महाराज। आज करो, कई जन्म के बाद भी मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। जिसका ज्यादा वजन, वो एक पात्र होता ना पानी का, नल के नीचे डालो, अगर भरा हुआ वो घड़ा है, अगर वो पानी डालेगा तो घड़ा उभरेगा, पानी नीचे जाएगा, न खाली होगा तो घड़े के अंदर भराएगा। ऐसे ही हमारा पुण्य का जल अभी खाली है, नल के नीचे रख दिया है, उसको भरने दो। जब भर जाएगा तो काम आ जाएगा, नहीं भरा तो वो खाली रह जाएगा हमारा, उसको भरने दो। इसलिए कहा ना कि थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। अपने को रोज नहीं करना, रोज ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा। 7 दिन का भोजन एक दिन नहीं कर सकते महाराज, रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। ऐसे भी भजन को थोड़ा थोड़ा करते रहो, काम हो जाएगा। देखो कथा आती है, इसमें बहुत बढ़िया कथा आती है। एक 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 नारी थी, उसको गाना याद नहीं, बजाना याद नहीं, भजन याद नहीं, मंत्र याद नहीं, कुछ भी नहीं है महाराज। उसने विचार किया कि मैं करूं तो क्या करूं, भक्ति कैसे करूं। तो भक्ति करने का कोई ये थोड़ी क्या आप जाकर के अपने तालियां बजाओ ने, रोज भजन में अपने मुंह से भजन गाओ ने, मंत्र बोलो, ये कोई भक्ति ऐसे नहीं है। भक्ति तो अनेक प्रकार की हो सकती है। किसी की सेवा कर दो, ये भक्ति। किसी की दया देख लो, ये भी भक्ति है। भक्ति का कोई एक रूप नहीं है हमारा, भक्ति के अनेक रूप बना रखे। एक नारी ने कह दिया महाराज अब मेरे से तो भक्ति होगी नहीं, करूं क्या। तो कुछ भी मत कर, सत्संग में जा, और सत्संग में जाने के बाद में जितने ही साफ सफाई हो वो सब कचरा फेंको, साफ सफाई करो, झाड़ू लगाओ। ठीक है, ये इससे भगवान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, कर तो सही। अब वो भाई रोज जाए, रोज झाड़ू पोछा लगाए, सत्संग में सफाई करे, कचरा बाहर फेंके। महाराज कथाएं पूरी हो गई, सत्संग पूरा हो गया, वो जाके के बाबू जी 7 दिन में भगवान ही नहीं मिले। बोले ये की ये क्रिया तू जहां भी सत्संग हो, मंदिर हो, वहां जाके कर, तेरे को एक न एक दिन सेवा का फल मिलेगा।
उसने विचार किया रोज कहाँ जाए, अपने तो मंदिर में चले जाओ, मंदिर में सफाई करो। अब वो मंदिर में सफाई करे, पंडित जी बेचारे आरती करे, साफ सफाई वो खुद कर देती है। रोज ऐसा लोग देखिए कि ये नीची जाति की होकर भी मंदिर के आंगन को साफ करे, मंदिर की सफाई करे। महाराज ये कितनी बड़ी भगत होगी बताओ। ये भी सेवा है। अब अपने मंदिर में जावा, भगवान को माला चढ़ानी है, ये माला का तरीका है। उनको कहाँ घी डुल रहा, कहाँ तेल चल रहा, कहाँ उसके भगवान के गंदगी हो रही, उससे मतलब नहीं है। आपको तो आपको काम करना, वाह वो रोज करे, रोज भगत आए, रोज मंदिर की सफाई करे, रोज पूजा करे पंडित जी, तो बाद में जाकर के उसका पोछा लगाए। एक दिन पंडित जी के कहीं बाहर जाने का वक्त हो गया, तो उसने गांव के लोगों से बोला कि भैया मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आप मंदिर की पूजा कर देना। वो कहे नहीं बाबूजी नहीं बने, हमसे मंदिर की पूजा नहीं बनती, मंदिर की पूजा नहीं हुई। मंदिर के अंदर गंदगी हो जाए, मंदिर के अंदर राजनीति घुसेड़ दो, मंदिर के अंदर यूं कहीं वही रो, यो सफाई नहीं वही रही, वो जारे पड़ गए, वो वहाँ पे मधुमक्खी, ये सब देख रहे कर दो। मंदिर मंदिर है, ये तो सबका है और वहाँ पे सब देखते हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी गांव के लोग कह रहे हमसे पूजा नहीं होती है महाराज। फिर क्यों कहते हो कि वो लड़की छोटी सी कन्या भगवान की सफाई करे, मंदिर की सफाई करे, और आप कहते हो वो छोटी जाति की? जाति तो छोटी आपड़ी है, जो अपन मंदिर की सफाई नहीं कर पा, उसको तो भाग्य कितना जागा कि उसको मंदिर की सफाई मिल गई महाराज। खाली सत्संग में सुना उसको। पंडित जी ने जाकर पूरे गांव में घूम गए, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मंदिर की सफाई को पूजा कर सके, कोई नहीं। आखिरी में जाकर के पंडित जी ने विचार किया कि अपने छोरी ने कही दो, ये आज कर देगा। उस छोटी सी कन्या को कहा बेटा तू एक काम कर, बोले क्या कि भगवान की पूजा कर देना, 2-3 दिन बाहर रहूंगा। वो कन्या के बाबूजी जाति से नीची हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, मंत्र नहीं जानू, पूजा नहीं जानू, सफाई देखो, खाली सफाई का ही करिश्मा है ये, मैं कुछ भी नहीं जानती महाराज। ब्राह्मण कहते हैं कुछ भी नहीं करना आपको, गरुड़ जी लेना, आरती करना घंटी बजा करके, समय हो जाए तो इसको भोग लगा देना ताकि भगवान भूखा ना बैठे महाराज। वो पंडित जी सब समझा रहे हैं, और जैसे ही पंडित जी ने उनको ज्ञान दिया और उस कन्या ने कहा गुरुजी आप जैसा कहते हो ना मैं ऐसा करूंगा, ठीक है आप जल्दी आ जाना, क्योंकि ये भगवान आपका है, मैं तो नौकरानी हूँ, और नौकरानी का मालिक पर हुक्म नहीं चलता, ये तो आपका ही चले, आप जल्दी आ जाना। पंडित जी ने कहा हो जल्दी आ जाऊंगा। अब पंडित जी तो महाराज पुजारी जी तो घर से बाहर गांव चले गए, इधर ये कन्या भगवान का पोछा लगाए, मंदिर की सफाई करे, भगवान को स्नान करवाए, कपड़े पहनाए, और भगवान को कपड़े पहना करके वो आरती करती है। गांव के लोग कहते हैं अरे पूजा करता कैसे रहेगी, ये नीच जात की है, जाट समाज की है, ब्राह्मण नहीं है, मंत्र नहीं जाने, ये पूजा कैसे कर रहे। एक बोला भैया अपनों से नहीं हुई तो पूजा इसको करने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। और देखो भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति और भगवान की आराधना सब कर सकते हैं, उनको सबको अधिकार। इधर वो कन्या विचार करे कि भगवान को पंडित जी रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, आज अपन भगवान को बालभोग लगाएंगे, क्या बनाऊं।
गरीब थी और गरीब कन्या क्या लगाए तो महाराज वो उसमें चावल का खिचड़ा बना करके ठाकुर को भोग लगाते हैं। वो के ले अब अपने लाइन में दे रहा है जी में अपना बाप का बाप मसान में दिया गया तो नहीं जी में जिमाने का भी भाव होना चाहिए, तरीका होना चाहिए महाराज। अब देखो वहां भी उसने ऐसे रख दिया, लो वो बैठ गए जिम नहीं जिम, अब जिमेज नहीं वो खाए नहीं। लोग कह रहे ये पागल हो गई। और देखना भक्त हमेशा पागल ही अच्छा है, भक्त विद्वान बने ये आवश्यकता नहीं है। आज वो कन्या भगवान का भोग लगा रही है, जी मार रही है और वो भगवान कैसे कैसे बैठा हुआ है। विचार किया उसने कि गलती कहाँ हो रही है अपने से। पंडित जी रोज प्रसाद का भोग लगाए और ये जिम तो होगा, आज नहीं जिम रहा है। हो सकता मेरी जाति छोटी है और छोटी जाति के होने से ये अपना बाल भोग नहीं ले रहा होगा। उसने विचार किया, फिर समझ में आया कि वही सके भोजन एकांत में करियो जावे और ये भोजन एकांत में करने वाला है तो उसने पर्दा लगा दिया। अब एकलो जिम लेगा, थोड़ी देर बैठी पर्दा खोले बाल बाल बच्चा। बोले क्यों नहीं जिम रहा है, शायद भोजन मंत्र बोल रहा होगा। फिर पर्दा लगा दिया, फिर बैठ गए, फिर के अब तो जिम लिया होगा। फिर निकाले देखे तो खिचड़ा पड़ा हुआ है ना। पागल वाली हरकत, पागल वाली हरकत है कि नहीं है। फिर कहती हो थाल भरने लाई रे खींचड़ो ऊपर की वाट जीमा मारा शाम धनी ने जीमावे बेटी जाट की। थाल भरने लाई खींचड़ो ऊपर की वाट की। सभी तालियों के साथ आप मेरे ठाकुर को भोग लगाना। जी मोरे लड़ शाम धनी जीमा में बेटी जाट की। जी मोरा शाम धनी जीमा में बेटी जाट की। जीमा में बेटी जाट की।
बोल की तुझ में तो चत में जीमो तुझ में तो चत में जीमो मानो ना कैला टिकी जीमो मारो जाम गणी जीमा वे बेटी जाट जीमा वे बेटी जाट की बोलो सांवलिया सेठ की जय हो। देखो अब भी ऐसा होना चाहिए। और आया और भगवान ने उस कर्मा का भोग लगाया। करा क्या उसने? कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं। सत्संग में सुना कि सेवा भाव करना, तो सेवा ऐसी करी कि पर्दे की आड़ में सांवरिया ने कर्मा का भोग लगाया। जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते, राजन कथा में भगवान ने अनेकों लीला करी और भगवान के भक्त देखो छोटे भक्तों के बड़े शत्रु होते हैं। आप ये मत समझना कि अपन भक्ति करें तो लोग हमारी टांग खींचे या टांग अड़ाएंगे। ये अड़ा वाला गड़ा मिले आपने सब्जी बनावानी तो वन में वगार आई जाए तो नाक में हाँ दमस गिर जाए तो ये तो भगवान की भक्ति है, बहुत दमस लगेगी, पर चिंता मत करना। खूब आएंगे अड़ाने वाले। और आप अपने यहाँ की बात करो, वहां देखो वहां छोटा सा बालक था, कौन? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप भगवान बन गया और उस प्रहलाद ने जब गुरु शिक्षा ली तो वहां पर उसने केवल एक ही ज्ञान प्राप्त किया कि सर्वेश्वर पिता कौन है? पर ब्रह्म अच्युतम ब्रह्मांड के नायक स्वामी श्री नारायण ही सबका पिता है। बस ये ज्ञान लोगों ने समझा तेरे बाप की जय जयकार कर क्यों इज्जत खराब कर रहा है? बोले कि नहीं, पिता हाड मांस का बना है। और जो ये कहते कि मैं सबका भगवान, वो भगवान थोड़ी है हमारा, वो भगवान नहीं है। वो तो छल कपट दिखावा है। कभी देखना भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। राम ने कभी कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं। लेकिन जो कह दे कि मैं शाबाश, मैं का मतलब तो आपको बता दिया मैंने। अहंकार, जिसके पास अहंकार है उसका विनाश निश्चित है, और जिसके पास ओमकार है उसका कल्याण भगवान करेगा। इधर अहंकार तो हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा है। छोड़ा क्या? जाओ रामादल के अंदर, जब लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े, राम जी अपने गोद में लेकर लक्ष्मण के प्राणों को बचाने का रुदन कर रहे, और जब वहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं था जो लक्ष्मण के प्राण को बचा सके, तो एक ही हनुमान जो थे उसने राम का नाम लेकर उन्होंने संजीवनी लाने का संकल्प किया। कहा कि आज्ञा दो, लूंगा। हनुमान जी गए, रातों रात बूटी लाने की प्रतिज्ञा थी, लेकिन वहां बूटी लेने गए ना, वहां अचंभे में पड़ गए हनुमान जी। क्या करूं, यहाँ पर कोई वो बूटी दिख नहीं रही है महाराज। इसको कैसे मैं इस बूटी को ले जाऊं जो रात में लक्ष्मण के प्राण को बचा लूं? सूर्य उदय होने वाला है। लेकिन कवि ने कहा है कि जब हनुमान चक्कर लगा रहे थे, जब हनुमान इधर उधर चक्कर लगा के घूम रहे थे कि कौन सी बूटी है जो संजीवनी है, जो लक्ष्मण के प्राण को बचा सके, वहाँ घूम रहे वो, फिर विचार किया कि अब कुछ नहीं करना, अपने को जड़ ही काट देना ताकि पेड़ से कांटे लगने की संभावना ही ना हो। तो सूर्य को कह दिया, दीपावली तारावली के समान सारा सेल दमकता है, किस चक्कर में पड़ा हनुमान वो बूटी का पता न चलता है। इसलिए हे दिनकर तू तब तक छुपे रहना यहाँ, जब तक ये जड़ी पहुंचा दूं नहीं मैं वहां, अन्यथा क्षमा करना। अंजनी तनय से पाला पड़ा है और बचपन से जान रहे हो हनुमान कितना मतवाला है, हनुमान कितना मतवाला है, हनुमान कितना मतवाला है। जब
ये बात राम जी के कान पर पड़ी तो योग माया के प्रबल से भरत जी के ऊपर ये प्रभाव पड़ा और भरत जी ने एक ही बाण में हनुमान जी को लंगड़ा करके उनके अहंकार का नाश कर दिया। उन्होंने कहा, सुग्रीव ने पूछा, हनुमान तुम लंगड़े कैसे हो गए? बोले मेरी समझ में नहीं आ रही कि राम के नाम को लेने वाला लंगड़ा नहीं होता है, वो तो पर्वत को लांग जाता है और तू लंगड़ा हो गया पर्वत लाने में। बोले समझ में नहीं, राम जी से पूछेंगे। कुटिया में जाकर राम जी से पूछा, प्रभु लक्ष्मण जीवित हो गए, सब बढ़िया हो गया, अब बताओ आप, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। बोले भगवान मैंने आपके नाम की प्रबलता देखी है, नाम के सारे बड़े ऋषि बहुत तर गए हैं, नाम के सारे ही अपना जीवन धन्य कर गए हैं, लेकिन आपके नाम इतना कमजोर है कि मैं आपका नाम लेके गया और मैं लंगड़ा बन गया। राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं हनुमान, मेरे नाम में इतना कमजोर नहीं है, तेरे अहंकार आने के कारण बस उस अहंकार को दूर करना था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भगत के अंदर कोई भी अहंकार का ऐसा भू आ जाए, ऐसा बीज उत्पन्न हो जाए जिससे मानव का कल्याण नहीं हो। अहंकार का नाश सबसे बड़े आज सुखदेव जी ने कहा कि देखो वहां पे प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को समझाया, क्या क्या नहीं किया उसके साथ, पानी में डलवा दिया, खाई से गिरवा दिया और यहाँ तक कि देखो आप जहर भी दिला दिया। भुवास को गोद में बिठा करके उसको जलाना भी चाहिए, नहीं जल सका, बच गया। उसका दिमाग खराब हो गया कि मुझे ये बताओ तुम कि छोटा सा बालक है, तू 5 वर्ष का, तेरे को खाई में डाला, तू बच गया, आग में जलाया, मेरी बहन जल गई, जहर दिया, बच गया। क्या कहता है प्रभु अपने पिता से कि ये कारण कुछ भी नहीं है, मारने वाला भी भगवान और बचाने वाला भी भगवान। दुनिया का काम है फेंकने का, मेरे ठाकुर का काम है झेलने का। देखो प्रहलाद को खाई से गिराया तो मेरे गोविंद ने खाई के ऊपर आकर के झेल करके उसको पृथ्वी पे ला दिया। विभीषण को ठोकर मारी रावण ने, राम ने शरण दी और उद्धार कर दिया। महाराज दुनिया का काम तो फेंकने का है और गोविंद का काम बोलो झेलने का है। जो झेलेगा, कौन झेलेगा? जो अपना होगा वही झेलेगा। और इस दुनिया में हमारा गोविंद ही अपना है। कहाँ कहाँ आ जाता है ये भगवान? कहाँ कहाँ है ये भगवान? बताओ। उसने कहा कि भगवान कहाँ नहीं है ये पूछो आप। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो भगवान नहीं आ सकता है। जल में, थल में, अतल में, वितल में, तलातल में, महातल में, रसातल में, पाताल में, गोलोक में, वैकुंठ में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में, शिवलोक में, इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, पृथ्वीलोक में, आकाश में, हर जगह तो मेरा भगवान है। ऐसा कौन सा स्थान है जो भगवान नहीं है महाराज? अच्छा तो बताओ क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? अरे मूर्ख, खंबे की बात कर रहा है। हर कण कण क्षण क्षण में तेरा भगवान बैठा हुआ है। जब प्रहलाद ने ये बात कही तो हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। उसने कहा इस खंबे की आग लगाओ और इसको तपाओ, आज इस खंबे को निपटा देंगे, ना रहेगा इसका भगवान ना रहेगा इसका खंबा। उसी समय जैसे ही खंबे को तपाया गया महाराज, वैकुंठ में मेरा गोविंद बेटा वो भी आग बबूला होकर के तप रहा है। मानो आज मेरा गोविंद वैकुंठ में उसका शरीर शांत और शीतल नहीं है, बल्कि वो पूर्ण तरह से सूर्य के समान अपना रूप धारण कर लिया हो। लक्ष्मी जी उठा रही, उठो प्रभु, प्रहलाद को मार देगा ये दुष्ट। जब भगवान नहीं उठे उसी समय
लक्ष्मी ने भगवान के वाम भाग को पकड़ा, लक्ष्मी के छाले हो गए महाराज। लक्ष्मी कहने लगी अगर भगवान जो शीतल है, श्याम वर्ण है, कोमल है, चंद्रमा की तरह शांत है, आज ये इतने सूर्य की तरह कैसा रूप धारण कर लिया। मेरे भगवान ने आंखें नहीं खोली। आज लक्ष्मी समझ गई कि मेरा गोविंद कोई न कोई दूसरा रूप धारण करने वाला है, इस धरा पे कोई नई लीला करने वाला है। और इधर ये हिरण्यकश्यप जब वो आग से तप रहा खंभ था, हजारों देवी देवता आकाश में खड़े हैं, दसों दिशाएं डगमग डगमग डोल रही है, और हिरण्यकश्यप का वो महल के अंदर सारी सेनाओं में उथल पुथल मच रही। और इतने में हिरण्यकश्यप ने जो खंभे पर प्रहार किया महाराज, खंभा टूटा, उसमें से मेरा नरसिंह भगवान प्रकट होता है। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान अपने भयंकर क्रोध से मानो आज उनकी आंखों से सूर्य जैसी ज्वाला निकल रही हो, भयंकर तप से क्रोधित हो रहे। देवता असुर नाग गंधर्व किन्नर यक्ष दिशाएं सब भयभीत हो रहे हो। यहाँ तक कि सारे देवी देवता आज नरसिंह भगवान की क्या स्तुति करे महाराज, वो तो सारे वेद और पुराण भूल गए हो। और इधर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के बाल को पकड़ करके घसीटते हुए अपना हिरण्यकश्यप के राजभवन की डेली पर जाकर अपनी गोद में बिठा दिया और कहा कि दुष्ट, आज तूने मेरे भक्त पर अत्याचार किया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तेरा अंत कर दूंगा। उसी समय वो कहने लगा मेरे को कोई नहीं मार सकता है, मैं अजर और अमर हूँ। बोल कैसे? बोले अरे पापी बता तू कैसे नहीं मर सकता, कि ब्रह्मा से वरदान है क्या, दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऐसा वरदान है, मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देख अभी जीने की रात क्या है, बोले अभी संध्या की वेला है, कहे कि नहीं तेरा इस वरदान का तोड़। बोले हाँ फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि न मैं घर में मरूं ना बाहर मरूंगा। तो बोले कि मैं तुझे अभी कहाँ बिठा रखा है, ना घर में ना बाहर, घर की डेली पे, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? बोले ना आकाश में मरूं ना धरती पे मरूंगा, ये वरदान ब्रह्मा जी का है। बोले मैंने तेरे को अभी कहाँ बिठा रखा है, अपनी गोद में, फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि 12 महीने में कौन से भी महीने में मैं नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा तेरे जैसे दुष्ट के लिए 13वां महीना बनाया, अधिक मास में 13वां महीना है ना, ऐसे पापियों के लिए, फिर भी नहीं मार सकते हो मुझे। बोले क्यों? बोले कि न मैं नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा, मुझे देख लेते नर हूं कि पशु, ना नर हूं ना पशु, नर सिंह, जहाँ मुंह शेर का है और शरीर नर का है, वहाँ आज मैं नरसिंह बन के आया। वो के फिर भी नहीं मार सको। ये नहीं पापी लोग रहे नहीं कि भगवान तीन डरे, भले मान लिए हो कोरोना भी बेरा कर दोगा तो नहीं डरेगा। ये अपनी जमीन जायदाद अपना मान प्रतिष्ठा इस अहंकार में बैठे रहते हैं। ये हिरण्यकश्यप की औलाद आ जैसे, हाँ वो मौत खड़ी है, उसके बाद भी कह रहा है कि मेरे को नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ये सब कर सकते हो, लेकिन मेरे को न अस्त्र से मार सकता कोई, न शस्त्र से मार सकता है। तो बोले मुझे मालूम है कि तेरा जैसा पापी यही करेगा, तो इसीलिए मैंने अपना तुझे अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, मैं अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। अब बोल अब क्या विचार है? बोले महाराज अब तो 27 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र नहीं है जिसमें तुम मुझे मार सकते हो। उसी समय भगवान नरसिंह ने कहा कि तेरे जैसे दुष्ट के लिए मैंने ये अभिजीत नाम का नक्षत्र ही जन्म दिया, पैदा किया है। इतना ही कहते मेरे गोविंद ने देखते ही देखते भयंकर क्रोध से उस हिरण्यकश्यप की छाती को चीर करके धरती पर पटक दिया महाराज। और इधर सारे देवी देवता पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप के राजभवन में आकर के भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुई, सब स्तुति करे तो शांत नहीं होता। तब जाकर के कहते हैं कि लक्ष्मी जी को बुलाओ, यदि औरत से शांत हो जाए तो वही जाए, वो भी नरसिंह भगवान।
जैसे ही माता लक्ष्मी आई, स्तुति करने लगी, शांत रहो प्रभु शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम। आपका विकार तो देखो क्या है, और आप क्या बनकर बैठे हो, फिर भी शांत नहीं हुए। तब जाकर के सबने कहा कि विचार ये है कि जिसके कारण इन्होंने ऐसा किया है ना, और उसी कारण को आगे करो। तो 5 वर्ष के उस बालक प्रहलाद का बेटा भगवान नरसिंह के क्रोध को केवल तू ही शांत कर सकता है। और इतना ही कहते प्रहलाद भगवान नरसिंह के सामने जाके कहता है कि प्रभु आपकी कोई स्तुति नहीं जानता, कोई पूजा नहीं जानता, मैं तो इतना निवेदन करता हूँ क्या मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो किसकी, ओ स्वामी चरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूर आस करूँ किसकी, ओ जय जगदीश केवल प्रहलाद उसको आशीर्वाद दिया जाओ, जाकर के पाताल में कई वर्षों तक तुम राज्य करोगे और अंत में तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। अंत में भगवान नरसिंह वहां से अंतर ध्यान होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से प्रहलाद के वंश में राजा बलि हुआ। राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त करी। ये देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा बार बार मेरे पास आकर थोड़ी मेहनत भी करो, ये मोहब्बत और धन मले नहीं, इवन की कदर नहीं करे। ध्यान रखो, बाप दादा की प्रॉपर्टी हो या अपने बाप की पेंशन हो, ये पचती नहीं औलादों को। मेहनत करे तो मालूम पड़े। ये पेंशन पे जीव वाला जितना भी नहीं, ये पेंशन और पेंशन में रह जाए, ने मेहनत करवा वाला है नहीं भी मोती प्राप्त कर जाए। समझ में आ गई ना बात? पेंशन पे कभी नहीं रहना। ये वही है इंद्र देवता जो है ना, इंद्र ये पेंशन पर ही जी रहा है, क्योंकि मोहब्बत में मिल गया इसको। देवताओं के पास गया, भगवान के पास गया, मेहनत करो। क्या करे? बोले कि तुम ऐसा करो, बार बार मेरे पास आते हो, अमृत पी लो, अमर हो जाओगे, असुरों से तुम्हें भय नहीं रहेगा। कहाँ मिलेगा? बोले कि समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। ये गए, कैसे करे? मंदराचल पर्वत को लाया, जब समुद्र में डाला, इधर राजा बलि से आज्ञा मांगी कि आप एक काम करो कि 2 मिलियन मंथन करा तो उनमें से अमृत मिलेगा तो पी लांगे, जरपाती में आएगा, जिसके हिस्से में आएगा वो पी लेंगे। ठीक है। इधर राजा बलि ने अपने असुरों के साथ में गए और इधर इंद्र था। अब भगवान ने कहा करे क्या? बोले कि अब कैसे इसका मंथन करे? रस्सी भी है, छोटी मोटी तो चाहिए नहीं, बड़ी चाहिए। वासुकी नाम के नाग को बुलाया, उसकी रस्सी बनाई। मंदराचल पर्वत पर भगवान ने जैसे इन असुर और देवताओं ने मंथन किया तो वो ऐसे ऐसे डिगे मारा। जब वो डिगता है ना तो फिर भगवान के वो पर्वत तो एक जैसो रही कौन, वो कभी आई पड़े कभी आई गिरे, करे क्या? उसको टिकाने वाला चाहिए। चलो, तो भगवान ने उसी समय कच्छप का रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और मेरा गोविंद ऊपर के हिस्से पर बैठ गया और बीच में वासुकी नाम की रस्सी बना करके देवता लोग मंथन करने लगे। जैसे मंथन हुआ, लोग कहते हैं समुद्र मंथन हुआ है, अमृत समुद्र से निकला है, पर सत्य क्या है? अमृत कहाँ से निकला? बोलो बोलो, समय कम है, कथा बहुत है। अमृत कहाँ से निकला? धारण किसने किया? कछुए का रूप धारण किसने किया? भगवान ने। पीठ पर, कछुए के पीठ पे रखा। तो मंथन किसका हुआ? समुद्र का हुआ कि कछुए का हुआ? बोलो। कोई कह सकता है कि समुद्र के मंथने से अमृत निकल जाए? अगर समुद्र के मंथने से अमृत निकलता तो समुद्र खारा थोड़ी होता हमारा। तो मेरे गोविंद ने अपना पीठ पे धारण किया, इसलिए कच्छप के अंदर से वो अमृत निकला। और पहले जहर निकला, सबको मालूम है कथा। पहले जहर निकला, महादेव के पास गए। महादेव ने कहा संसार के कल्याण के लिए महादेव ने उस विष को पान किया और पान करके अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में जैसे धारण किया, भगवान महादेव का कंठ नीला हो गया। जैसे नीला कंठ हुआ, माता पार्वती ने कहा प्रभु अच्छा खासा आपका गला था, ये नीला कलर क्यों हो गया? तो इधर भगवान मेरे नारायण ने कहा कि आज से महादेव का नाम बोलो नीलकंठेश्वर महादेव।
ये पड़ गया। इधर जैसे ही समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न मिले, आखिरी में जाकर के धन्वंतरी ने अमृत कलश लेके निकले। ये हिस्से में आया देव असुरों के, असुर उस हिस्से को लेकर के अमृत प्राप्त करके दौड़ रहे हैं। ये देवता लोग भगवान के पास गए, क्या करे? बोले क्या करे क्या करे? वो ताश के पत्तों का नंबर आता ना, एक इसकी दूसरी इसकी फिर इसकी, ऐसे नंबर आया। असुरों के पास में अमृत आ गया, पीन दो उनको। असुर अमृत पी जाएगा तो फिर क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, लड़ना झगड़ना नहीं। जहाँ काम ताकत से नहीं हो, जहाँ काम ताकत से नहीं हो, वहाँ अकल से करना पड़ता है। तुम चिंता मत करो। भगवान ने एक सुंदर सी मोहिनी का रूप धारण कर लिया। महाराज मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के पास गए। ये असुर नहीं, वो अमृत ही भूलेगी और मोहिनी में देखिए सब भूल गया महाराज। और आखिरी में जाकर के कहा मोहिनी से कि ये अमृत तुम हमें पिला दो। मोहिनी ने कहा देखो मैं सुंदर हूँ, जो श्रृंगार करे नहीं मैं चोपड़ी लेने नकली पाउडर लगने लगे ना, जो कतरी रूपारी रटे वहां पे विश्वास नहीं करना। हाँ ये भगवान भी रूपाराज में आया था, भी कही रहा कि मैं सुंदर हूँ, मेरे पे भरोसा मत कर। कि नहीं मेरे को तो हमें भरोसा है, तेरे हाथ का पी लेंगे तो वैसे अमर हो जाएंगे। लगाओ लाइन, लाइन लगाई, एक तरफ देवताओं को बुला, तुम भी नहीं ये नहीं पिएगा। अरे ये आना अमृत नहीं पिलाऊं, उनको पानी तो पिलाएंगे, मेहनत करी बेचारों ने तो पानी तो पिलाए। एक मटके में पानी भर के रख दिया बलि ने, दूसरे में अमृत रख दिया। अब अमृत को सोच रही है कैसे पिलाऊं कैसे पिलाऊं। तो भगवान ने सबको पहले इधर असुरों को तो उन्होंने पानी पिला दिया, ने देवताओं को अमृत पिलाया। बीच में जगह थी, बीच जगह खाली करो और परिणाम अमृत लीजिए। सूर्य और चंद्र के बीच में जगह खाली थी तो राहु आकर के बैठ गया और जैसे ही अमृत का पान भगवान ने उसको करवाया, इतनी देर में सूर्य और चंद्र ने कहा ये तो पापी पाखंडी है, ये तो असुर है। भगवान ने उसका मस्तक काट दिया। वो राहु आज राहु और केतु के बैठ करके नवग्रह बन गया महाराज। और देवासुर संग्राम हुआ, सारे असुर मारे गए और राजा बलि मारा गया। असुर प्रवृत्ति खत्म हो गई, देवताओं का अधिपति इंद्र एक तरफा स्वर्ग का राजा बन गया। सुखदेव जी मुनि आए, मंत्र संजीवनी विद्या से सारे असुरों को जीवन दान दिया। और फिर का क्या आपने कभी भी फोकट को नहीं लेना, अपन मेहनत करके लेंगे। कैसे? 100 अश्वमेध यज्ञ करो और दान दो, पुण्य करो। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया महाराज, और इस तरह से 100 पूरा हुआ, होने वाला था। इंद्र घबराया, मेरे गोविंद के पास गया। गोविंद ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण मैं करूंगा। और इधर समय आया कि इधर जैसे ही राजा बलि 100 यज्ञ की तैयारी कर रहा है और इधर मेरा गोविंद भाद्र के महीने में बारिश की तिथि में सतभिषा नक्षत्र के अंदर में अदिति के यहाँ पर स्वयं मेरा गोविंद वामन रूप में प्रकट हो जाता है। और वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान जैसे प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दिया, बृहस्पति जी ने आकर के वेद दिए, सप्त ऋषियों ने माला दी, इंद्र ने छाता दिया। और इधर समस्त देवी देवताओं ने, किसी ने खड़ाऊ दी, किसी देवता ने जनेऊ दी। और इतने में इंद्र जैसे ही वामन भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान वामन ने मना कर दिया, अभी पूजा करवा और समय नहीं है। कहा 100 यज्ञ पूरे होने वाला है और उधर केवल नारियल के गोले की ही आहुति बाकी है। और इतनी देर में मेरा भगवान वामन राजा बलि के यज्ञशाला में जाकर के भिक्षा की याचना करने लगा महाराज, भिक्षा की याचना करने लगा। राजा बलि का उसने रोका बलि ने यज्ञ को और कहा कि महाराज क्या हुआ? बोले राजन मैंने सुना है कि तू यज्ञ कर रहा और ब्राह्मणों को दान दे रहा। बोले हाँ मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं वंचित कैसे रह गया? बोले कि मांगो, क्या मांगना है? इतने में राजा बलि ने जैसे ये कहा तो भगवान ने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, फिर भी धन दौलत ऐश्वर्य जो मांगना हो मांगो, मांगने का काम है, दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। भगवान वामन ने कहा एक बार और सोच लो। इतने में जैसे भगवान ने ऐसे कहा कि भगवान की माला थोड़ी सी इधर उधर खसकी, शुक्राचार्य जी ने भगवान वामन के हृदय पर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह देखा और राजा बलि से कहा मत दीजिए, देना मत, ये बहुत बड़ा छलिया है। बोले कि नहीं महाराज आज तो इसको देना पड़ेगा, ब्राह्मण याचक बनकर के आया, मना कर दिया।
शुक्राचार्य ने भगवान कह रहे देना हो तो देने दे जाऊं। बोले मांगो तो सही, क्या मांगना? कि पहले संकल्प कर। संकल्प करने के लिए गए शुक्राचार्य, उस संकल्प में उस कमंडल की टुट्टी में जाकर के बैठ गए। उषा का आसन लिया। भगवान ने कहा बहुत समय हो गया, उषा को इसको साफ किए, शायद कंकल आ गया होगा। भगवान ने धीरे से टुट्टी पर अपना उषा का आसन डाल वो लगाया। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। आंख फूटी, कमंडल से शुक्राचार्य निकल गए महाराज। इधर जैसे शुक्राचार्य बाहर निकले, वहां से शुक्राचार्य चले, देख आंख फुड़वा ली तेरे लिए, मैंने अपनी आंख तक फुड़वा ली, कोई चिंता नहीं, देना है, संकल्प कर रहा हूँ। संकल्प किया। बोलो महाराज क्या चाहिए? बोले 3 पग धरती, वो भी मेरे पांव से मापना। थोड़ी तो इज्जत करो महाराज। 4 मंजिल बिल्डिंग है, एक संपतराय बना हुआ है, और मैं राजा बनने वाली मांग रहा केवल इतना सा, थोड़ा मांग ज्यादा तो मांग, तू देने तो दे, कल 3 पग धरती दे ले, इतना ही चाहिए। अब 3 पाँव में 1 2 3, ये क्या सोएगा, क्या बैठेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे भोजन करेगा, कैसे कैसे पूजा करेगा, ये मार का कोई दिक्कत, शांति। 3 पैर दे, सोच ले। बोले कि दे देना, कहीं से भी मैं तेरे को जमीन का टुकड़ा दे दूं। बोले नहीं चाहिए। राजभवन बना दूं? नहीं चाहिए, मुझे तो 3 पाँव, और वो भी मेरे पाँव से। राजा बलि ने कहा ठीक है, जा ले जा, थोड़ा समय व्यतीत करूं। इतना कहते राजा बलि ने जैसे कहा कि लो मैंने तुम्हें 3 पाँव धरती प्रदान करी, माप लो, जाओ। भगवान के यूं मापूंगा तो अरे नहीं आगा, माप लो, ठीक नहीं ले। मापने के लिए भी थोड़ा तरीका चाहिए। तो भगवान ने कहा राजन तुझे पता है जो दान देता है ना, वो सिर को झुका करके देता है। लेने वाला याचक सिर उठा के लेता है, और देने वाला, बलि ने कहा नम्रता जरूरी, हाथ जोड़े, मस्तक नवाया, मापो। बोले राजन हृदयता से कह रहे हो तो संकल्प करके कहोगे मापो। आंखें बंद करी राजा बलि ने और कहा कि आप 3 पाँव धरती को माप लो जहाँ मापना हो। इतने में देखते ही देखते मेरे गोविंद ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, और एक पाँव में पाताल, दूसरे पाँव में ब्रह्मलोक को माप लिया महाराज। राजा बलि से कहा राजन अब बताओ मैंने तीसरा पाँव कहाँ मापूं, कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा क्यों धरती कम पड़ गई? आंखें तो खोलो राजन। जैसे ही राजा बलि ने आंखें खोली, राजा बलि ने आंखें खोली, देखा तो जहाँ उनके भगवान के चरण चिन्ह थे, उनको देखा तो भगवान के चरण चिन्ह तो पाताल में है। इतने ही देखते भगवान वामन के सामने प्रकट राजा बलि प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले राजन 3 पाँव मापने की बात थी, और वो भी मेरे पाँव से। तो एक में तो ब्रह्मलोक मापा ना, दूसरे में पाताल, अब तीसरा रखूं कहाँ? बताओ। तीन सब कुछ सत्ता मेरी हो गई। मैं तो सोच रहा था कि 3 में का तो हिस्सा चल जाए, ये तो पूरा ब्रह्मलोक माप लिया। अब करूं क्या? वचन झूठा कैसे करूं? संकल्प पूरा कैसे करूं? विचार करने लगा राजा बलि, और आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि मेरे धर्म को आज आँच आने वाली है, मेरे धर्म की कौन रक्षा करेगा? सुखदेव जी मुनि कहते हैं राजा परीक्षित उसी समय वहां पर खड़ी है राजा बलि की पत्नी रत्नमाला। वो रत्नमाला ने आकर रत्नावली ने आकर के कहा कि प्रभु आपने महाराज को 3 पाँव धरती मापने के लिए कहा था, इन्होंने 2 पाँव में पूरा ब्रह्मांड माप लिया है, और ये सारा ब्रह्मांड उनका हो गया। तो अब तीसरे पाँव में कह दो कि प्रभु आपने सारा ब्रह्मांड आपका हो गया, पर राजा बलि अभी आपका नहीं हुआ है। अभी राजा बलि का तीसरा पाँव अपने सिर पे रख करके इसको भी अपना लो महाराज। उसी समय धर्म पत्नी उस रत्नावली ने कहा, और कहते ही राजा बलि कहने लगा हे गोविंद, हे ब्रह्मांड के नायक, हे संतों की रक्षा करने वाले, हे ब्राह्मणों को पूर्ण करने वाले, हे प्रभु, हे आदि अंत और मृत्यु को रखने वाले, हे सृष्टि की आदि करता, अब आप ये तीसरा पाँव राजा बलि के सिर पर रख करके इस बलि को भी अपना लो महाराज। उसी समय भगवान वामन ने अपना तीसरा पाँव राजा बलि के सिर पर रख करके राजा बलि को भी अपना लिया महाराज। और राजा बलि से भगवान वामन कहने लगे हे बलि मांग, मैं तुझे जो भी मांगेगा वो वरदान प्रदान करूंगा। तेरी सत्ता
का ये ब्रह्मलोक तुझे वापस प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा वचन तूने पूरी दृढ़ता से निभाया। तो राजा बलि कहने लगा, प्रभु जब मैं आपका हो गया हूँ तो पूरा ब्रह्मांड भी मेरा है, और ये ब्रह्मांड जब आपका है, इस ब्रह्मांड के राजा आप हो, तो हर पिता का पुत्र वारिस होता है। ऐसे है गोविंद, आपका ब्रह्मांड है, आपके बाद में तो इसका वारिस बोलो मैं ही हूं। भक्ति हो तो ऐसे बलि को रसातल में भेजा, भगवान द्वारपाल बने, लक्ष्मी जी आई। भगवान ने जैसे द्वारपाल देखा तो लक्ष्मी जी राजा बलि से प्रार्थना करे कि मेरी रक्षा कौन करे। ध्यान रखना, असुरों का प्रबल बढ़ गया, तुम्हें रक्षा कौन करे। बलि ने कहा एक काम करो, तेरी रक्षा मैं स्वयं करूं। राजन मेरी रक्षा तुम कैसे करोगे? रक्षा तीन ही व्यक्ति कर सकते हैं, पिता, पत्नी और पुत्र। ये तीन ही एक कन्या की रक्षा करता है। तब राजा बलि ने कहा चिंता मत करो, चौथा भी करता है। कौन? भाई, मैं तेरा भाई हूँ, बांधो राखी, बांधो और मैं तेरी रक्षा करूंगा। चल, जैसे भाई बनाया राजा बलि को, और बलि को राजा बलि को लक्ष्मी ने भाई बनाया। लक्ष्मी ने कहा कि भैया आप भाई बन गए, राखी बांधने के बाद में कोई ना कोई साड़ी वगैरह तो देते ही हैं भाई, कि नहीं दे? हाँ दे दिए। बोल क्या चाहिए? कि कहीं न चाहिए, आप कहाँ मेरी रक्षा करोगे, न कहाँ मेरी सहायता करोगे। एक काम करो कि आप मेरा विवाह इस द्वारपाल से कर दो, तो ये आपकी रक्षा नहीं करेगा ना, मेरी रक्षा करेगा। बलि ने कहा यूं नहीं करेगा, तो कई काम को नहीं, खाली ऊपर है काम को है, विवाह करो तो कई मतलब नहीं। मान मेरी बात देना, मैं तेरे लिए अच्छा वर ढूंढ के लाऊंगा, अच्छा विवाह। नहीं मार तो यो जमीन हो, बढ़िया हट्टो पकड़ो, हाथ में लकड़ी कम्बल है, भगवान द्वार बाल बने बैठे। बलि ने कहा क्यों प्रभु, इस फटी फूटी साड़ी पहनने वाली नारी से विवाह करोगे? भगवान ने कहा चलेगा। तो कि आप बिल्कुल गरीब रसाए, कहीं दहेज वेज कहीं लगा नहीं, आगे पाछे भी कोई नहीं है, कन्यादान कौन करेगा? भगवान ने क्योंकि जेरे कोई नहीं है मेरे, बोलो जिसका कोई नहीं उसका हम है। उसी समय राजा बलि ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ करके मेरे द्वारकाधीश के हाथ में हाथ दिया और पानी का संस्कार करवा के संकल्प करवा करके और लक्ष्मी का विवाह भगवान के रूप में द्वारपाल के साथ संपन्न करवाया। अंत में लक्ष्मी ने कहा इनको मैं ले जाऊं कि कटे? बोले कि तेरा तो घर बाहर कुछ नहीं, आज रे जो भी घर जमाई वही नहीं रहेगा ना तू रे। बोले नहीं, हमारा घर तो गोलोक धाम वैकुंठ के अंदर है महाराज। इतने में बलि ने कहा प्रभु ये कौन है? बोले ये कोई स्वयं लक्ष्मी और मैं नारायण हूँ। तो ये लीला बोले कि नारी की लीला नारी ही जाने, इसमें मेरा कोई भाग नहीं है। पर बलि की उस भाग्यता को देखकर उसकी भक्ति को देखकर भगवान ने वरदान दिया कि जाओ 4 महीने हम तुम्हारे यहाँ पर रहेंगे, बाकी के दिन ऊपर रहेंगे। महाराज देवता हुई जान देवता उठे जारी लीला चल रही है, ठीक है। ये कथा सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। आगे कथा अनेकों है इस कथा में, इस वंश में कथा चलती रहती, चलती आगे सूर्यकुल में कुक्षी बाण और इसी वंश में आगे चल करके मनु का वंश चला। उस वंश में आगे चलकर महाराज मानदाता हुए और मानदाता के ही वंश में राजा सत्य हुए और सत्य के महाराज राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी होगी। लोग सत्यता का उदाहरण देते हैं, पर ध्यान रखना अगर भक्ति में सत्यता है तो सबसे कठिन काम है सत्य बोलना। दुनिया में अगर सबसे कठिन काम है ना तो सत्य बोलना। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा छोटी मोटी नहीं हुई महाराज। विश्वामित्र ने आकर के वो कहने लगा हरिश्चंद्र की देखो महाराज ये अयोध्या का निष्कंटक राज्य है और जहां तक ये घोड़ा चलता है वहां तक इसका राज्य आता है महाराज। अनेकों धन हमारे इस अयोध्या के कक्ष में पड़े हुए हैं। विश्वामित्र ने देखा राजा बड़ा सत्यवादी और सत्य की प्रशंसा
स्वर्ग में भी मिलती है। पर महाराज आजकल सत्य कहाँ रहा? बोलो, आज इतना सत्य कहाँ है? और थोड़ा बहुत चल रहा था, इसने सत्य को डुबा दिया। थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कर ना सकना तो सत्य बोल देना। वो विश्वामित्र को सारी सत्ता हर गई, दान में दे दी। 60 बार सोना था, कैसा पूरा करे राजा? मना कर दिया। अभी भी हाथ में वचन से मुकर कर हरिश्चंद्र कहने लगा, नहीं महाराज, मैं वचन से नहीं मुकर सकता। क्यों? कैसे देगा 60 बार सोना? सारी जमीन मेरी हो गई, सारी दौलत मेरी हो गई, कैसे? और स्थिति क्या बनी? काशी के घाट पे गए विश्वामित्र के मंत्री भी गए। चिल्ला रहा है एक राजा, कोई नौकर बना लो, कोई नौकर बना लो, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। किसी के यहाँ नौकर बनने के लिए तैयार हूँ, कोई नौकर नहीं बना। और जैसे ही राजा काशी के घाट पे जाकर के चिल्लाने लगा, एक सेठ आया, खरीद करके ले गया। 20 बार सोने में ले जाने लगा। विश्वामित्र के मंत्री कहने लगे, अभी नहीं ले जा सकते। क्यों? अभी तो 40 बार सोना और देना है। रानी आवाज लगा रही है, तारावती 60 बार सोने, 20 बार टका सोने में कोई खरीदना चाहता हो तो दासी बनने के लिए तैयार हो, कोई भी हो। और दासी बनने के लिए एक सेठ ने उस तारावती को खरीद लिया। घर में झाड़ू पोछा लगाएगी। जब हरिश्चंद्र को एक भंगी ले जाने लगा, चंडाल ले जाने लगा, और दासी को, बनती तारा को एक साहूकार ले जाने लगा। विश्वामित्र कहने लगे, मंत्री कहने लगे, आप अब भी नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि अभी तो इसका 20 बार सोना और बाकी है। देखो जैसे ही रानी तारावती और हरिश्चंद्र विचार करने लगे, अब मैं अपने 20 बार सोने को कैसे? उसी समय रानी तारावती ने के हाथ को पकड़ रखा 7 वर्ष का बालक, उस हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित, और दूसरा हाथ अपने पिता हरिश्चंद्र का पकड़ रखा, और दोनों ने खींच करके लाए पास। चिल्ला रहा, कोई है जो मुझे नौकर बना ले? मैं 20 बार सोने में बिकने के लिए तैयार हूँ। सज्जनों, याद करो उस माँ और उस पिता की कल्पना कितनी तरसलाई होगी कि जो 7 वर्ष का बालक अयोध्या का राजकुमार बनकर के बैठता है, आज वो बालक अपने माता पिता के लिए नौकर बनने के लिए तैयार हो गया। महाराज विचार करो आप थोड़ा सा। सेठ हो गया, रानी के साथ में बेटे को खरीद लिया, खरीद करके बेटा को ले गए। आज अयोध्या के राजा, रानी, पुत्र तीनों बिछड़ गए काशी में। हरिश्चंद्र भंगी के वह शमशान घाट में नौकरी करे, और तारावती अपने बेटे के साथ में समय हुआ। तारावती फूल तोड़ने के लिए जाए, और रोहित अपनी माँ से कमंडल छीन करके बगीचे में से फूल लेकर के तोड़ने के लिए जाए। महाराज बगीचे में जाते हैं,
और जैसे ही तारावती का पुत्र बगीचे के अंदर फूल तोड़े कि उस बेटे को, उस रोहित को एक बड़ा भुजंगधारी नाग ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। माली चिल्लाता है कि देखो रे, रानी के बेटे को किसी ने, सांप ने काट लिया है। इतना ही कहते तारावती अपना कमंडल छोड़ करके और उस बगीचे में जाती है, अपने बेटे को उठाती है। वो बेटा वहां मर चुका था। महाराज तारावती अपने लाल को उठाती है और कहती है, बेटा हाय रे ये किस्मत, हाय रे विधाता, तूने मेरे जीवन में मेरी ममता ने का क्या दोष था कि जिसके कारण आज इसकी ममता भी सुनी हो गई। महाराज चिल्लाने लगी। आज वो विलाप करती है और कहती है, हाय रे विधाता, क्या जुल्म किया मैंने, जो इस काले बेरी का, जो मेरे लाल को डसकर मेरी गोद सुनी कर दी। महाराज डस गयो कालो को रोहिदास ने, छाती भर आई लाला देखो ताजी लाश ने, छाती भर आई लाला देखो ताजी लाश ने। डस गयो एक माँ अपने बेटे को जगा रही है। महाराज कल्पना करिए, जिस माँ का बेटा अपनी छाती से सगा करके रखती है, आज वही माँ अपने लाल को गोद में उठा करके काशी की गलियों में घूम रही है। महाराज वो माँ लोगों से पूछ रही है, अरे कोई मुझे कुछ कफन के लिए धन दे दो, कोई मुझे मेरे बेटे के कफन उड़ाने के लिए धन दे दो। देखो उस बेटे को, उस रानी को, जिस रानी के राजभवन में हजारों दास दासी सेवा करती है। महाराज जिस बेटे को सेवा के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, जिस बेटे के चलने से माँ प्रसन्न होती है, और जो बेटा अपनी माँ की गोद में आकर के बैठता है तो वो माँ प्रफुल्लित हो जाती है। जो माँ अपने बेटे को सोने की थाली और चांदी की चम्मच में भोजन कराती है, आज वही माँ अपने बेटे के कफन के लिए कैसे दर दर भटक रही है। महाराज अरे जिसके नसीब की बराबरी कर सकता स्वयं नसीब नहीं, जिसके नसीब की बराबरी कर सकता स्वयं नसीब नहीं, उसका नसीब ऐसा बिगड़ा आज उसको कफन नसीब नहीं, आज उसको कफन नसीब नहीं। महाराज जब लोगों ने पूछा कि तेरे बेटे को क्या हो गया था जो ये मर गया, काशी के लोगों के सवालों का जवाब आज वो सुखी ममता की गोद रानी तारावती कैसे विलाप करके जवाब देती है। महाराज उसकी करुण छाती को देखिए, महाराज उसकी करुण छाती को देखिए। डस गयो कालो गरे घोड़े हाथ में, फूल तोड़ने का देखो मागो बाग में, डस गयो कालो गोरे गोरे हाथ में, जुल्म किया रे बेरी, जुल्म किया रे बेरी, इस काल नाग ने छाती भरी आई लाला देखो ताजी लाश ने। सज्जनों याद करो उस माँ की कल्पना को, जो माँ अपने बेटे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, 10 माह तक दूध पिलाती है, जो माँ अपने बेटे को चलने पर पाँव के उस पायल की झुनकर से मंत्रमुग्ध हो जाती है, जो बेटा अपनी माँ के पास में
दौड़ता हुआ आकर कहता है माँ मुझे भूख लगी। वही माँ अपने बेटे को गोद में बिठा करके एक हाथ से भोजन कराती है और अपने एक हाथ से वो माँ अपने आंचल के पन्ने से हवा करती हो। जो माँ अपने बेटे को अपनी गोद में झूला देती है महाराज, और जो माँ अपने बेटे को लोरी दे दे करके सुलाती है और सूरज की पहली किरण के साथ खनकती चूड़ियों के साथ जो माँ अपने लाल को जगाती है, आज वही रानी तारावती अपने लाल को कैसे करुण छाती से जगा रही है। उस करुणता को देखो महाराज। बोल 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 बेटा एक बार बोल रे, माता या थोड़ी रोवे, अखिया तो खोल रे। बोल 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 बेटा एक बार बोल रे, माता या थारी रोवे, अखिया तो खोल रे। अखिया से नीर बरसे, अखिया से नीर बरसे, रोवे आधी रात रे, छाती बड़ी आई लाला, जो माँ तारी लो। अपने लाल को राजभवन के बगीचे में घुमाने के लिए ले जाती है, जो माँ अपने बेटे के लिए स्वयं घोड़ा बैल बन जाती है, जो माँ अपने लाल को अपने बाहों में झूला देती है महाराज, जो माँ अपने लाल को स्वयं निहारती है। अरे किसी की नजर न लगे वो अपनी आँख की काजल लेकर अपने लाल को लगाती है। जो माँ अपने बेटे को राजभवन में घुमाती हो, आज वही माँ अपने बेटे के हाथ लाश को लेकर के जब शमशान की तरफ जाती है, उस माँ के ऊपर क्या विपदा पड़ती होगी महाराज। हाय रे विधाता, ऐसी माँ के भाग्य में इस ममता को दुख देते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। वहाँ पर तेरी करुण छाती को देखो महाराज, वो महारानी कैसे विलाप करती है। लाश लेकर रानी शमशान आई रे, रानी ने चिता को हाथों से सजाई रे। लाश को लेके रानी शमशान आई रे, अपने हाथों से रानी चिता तो सजाई रे। अखियों से नीर बरसे, अखियों से नीर बरसे, फुट फुट रोवे रे, छाती भरी आई लाला, देखो तारी नाचने, छाती भरी आई लाला, देखो तारी नाचने। सत्यता की परीक्षा देखो महाराज। शमशान घाट में साड़ी का आधा हिस्सा उस माँ ने अपने बेटे को उड़ाया और लकड़ियों पे जब लाल की सैया को सजाया, उस समय हरिश्चंद्र उस शमशान घाट का नौकर वो रानी को कहता है, अरे रानी कौन हो तुम और ये लाश किसकी है, यहाँ तो जलाने का पैसा लगता है। रानी ने कहा महाराज आप मुझसे पैसा लोगे। उस समय रानी ने घूंघट निकाल रखा था। हरिश्चंद्र ने कहा हाँ रानी, मैं नौकर, मालिक मेरा भंगी है, इस दुनिया में ना कोई मेरा साथी और संगी है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ रानी,
और इस शमशान घाट का नौकर बन करके इसकी सेवा करता हूँ। उसी समय राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, रानी कहती है महाराज मेरे पास में तो कोई पैसा नहीं है, मैं आपको क्या दूं, लेकिन हाँ मैं अपनी मर्यादा छोड़कर आपको अपना मुखमंडल दिखाने की आज्ञा चाहती हूँ। राजा ने कहा ठीक है, अपना चेहरा दिखाओ। जैसे तारावती ने घूंघट को उठाया, तारावती का चेहरा हरिश्चंद्र देखता है और देखते देखते वो विचलित हो जाता है कि ये लाश किसकी है। बोले महाराज आज तो गगन में अंधियारा छाया, चांद गया और अयोध्या में पूरा वंश डूब गया। महाराज क्या करे, ये अपना ही लाल है। जब हरिश्चंद्र ये बात बोल ही रहा था कि उसी समय रानी तारावती और हरिश्चंद्र के बीच में बात हो रही कि एक दूर से आवाज आती है कि एक नारी ने अपने बेटे को मार दिया और शमशान घाट की तरफ गई। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा वो तुम ही हो सकती हो, क्योंकि तुझे अपने बेटे के पालन करने में दिक्कत हुई होगी, इसीलिए तूने अपने बेटे को मार दिया। अरे रानी थोड़ी तो लाज रखती, थोड़ी तो शर्म रखती, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी तारावती धन्य है, ऐसा कार्य तो भारत की नारी ही कर सकती है। महाराज उस शमशान घाट के अंदर रानी तारावती ने सिर झुका करके कहा कि ये मुझ जैसी अभागन रानी का बड़ा भाग्य होगा, सौभाग्य होगा कि मेरा वध मेरे पति के हाथों से होगा। हे प्रभु देर मत करो और तलवार निकाल करके आप मुझे मार दो ताकि मेरा भी दाह संस्कार मेरे पुत्र के साथ हो जाए। उसी समय जैसे ही रानी तारावती सर झुकाती है, राजा हरिश्चंद्र अपनी म्यान से तलवार निकाल करके काशी के शमशान घाट के अंदर रानी की गर्दन पर मारने वाला था। वैकुंठ में मेरा गोविंद कहता है, हे सप्त ऋषियों, हे विश्वामित्र, हे राजा, हे ज्योति के समस्त देवी देवता, सुन लो, तुम लोग मानो या ना मानो, इतना सुन लेना कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है और राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी ही रहेगा। इतना ही कहते मेरा गोविंद शमशान घाट में आकर के उस हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेता है और कहता है राजन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी पत्नी को मारोगे, थोड़ी तो पत्नी पे विश्वास करो। कौन माँ होगी जो अपने बेटे को मारेगी। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु मुझे संकेत ही ऐसे मिल रहे थे, क्या करूं। इतना ही कहते भगवान ने विश्वामित्र की परीक्षा बताई, रोहित को जीवन दान दिया। सज्जनों कथा बहुत होती है, कथाओं का सार नहीं पार नहीं है। आगे चल करके राजा हरिश्चंद्र को वरदान मिला, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा तेरा नाम अमर रहेगा। इस तरह राजा हरिश्चंद्र की कथा में सत्यता की परीक्षा। आगे चल करके इसी वंश में रोहित का राज्याभिषेक, रोहित के वंश में 9वीं पीढ़ी में जाकर के राजा सगर हुए। राजा सगर के यहाँ पर तीसरी पीढ़ी में भागीरथ हुए, जो गंगा को धरती पे ला करके कपिल आश्रम पे जाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। इस तरह से भागीरथ के वंश में रघु हुए और रघु के 10वीं पीढ़ी में जाकर राजा अज हुए और राजा अज के यहाँ महाराज दशरथ हुए और महाराज दशरथ के यहाँ पर बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का जन्म। अब मैं आपको रामायण की एक ही कथा बता देता हूँ, कथा सबको याद है, अपन घुमाएंगे कोई मतलब नहीं आ रहा है, पर इतना बता देता हूँ कि राम की मर्यादा ध्यान से सुन लेना। ये पीछे बैठे ये भी चले जाओ, उधर माता है पीछे में चले जाओ भगवान के पास, अपने यहाँ कहीं छोड़, सबका ध्यान इधर होगा तो भगवान आएगा। हाँ उसको लाने के चक्कर में इतना कर रहे हो। सुन लो, राम की मर्यादा, लक्ष्मण का अनुराग, भरत का प्रेम, सीता का सतीत्व, दशरथ का वात्सल्य करुणता, कौशल्या का वात्सल्य, शबरी की प्रतीक्षा, केवट का दृढ़ संकल्प, हनुमान की भक्ति, रावण की शक्ति, ये सब मिला करके राम ने रामायण का रामचरित्र मानस बना दिया। महाराज क्या बनाया? मानस। पूरी रामायण, इसमें कोई भी विरोधी नहीं। देखो हनुमान जी को आपने सब सुना कि माँ ने कह दिया जाओ
राम की सेवा करूं। भरत ने कह दिया भाई जैसा, अगर भाई हो तो राम जैसा, प्रेम हो तो भरत जैसा। पूरी रामायण मालूम है आपको। वो भरत जो अयोध्या का राज्य था, गुरु वशिष्ठ बैठे, सारे राजा महाराजा बैठे महाराज, और उन्होंने देख लिया, कहा कि ये राज्य तुम संभालो, तुम्हारे पिताजी ने तुमको दिया है। राम वनवास गए, राम को वनवास दिया है। भरत ने कहा अच्छा ये बात है, अपना जिम्ने पांव के अंगूठे से उस राज सिंहासन को ठोकर मार दी और कह दिया कि ये मेरे पिता का दिया हुआ राज्य को तो मैं ठोकर मारता हूँ, और मेरे भैया का राम का जो राज्य है वो वन को ले जाकर के उनको राजा बना देता हूँ। कितना बड़ा संकल्प, पिता का राज्य ठोकर मार और राम के राज्य को वनवास वन में जा रहा है। ऐसा भाई मिलेगा? अबे तो लाड़ी आई जाए नहीं तो अपनी अपनी तनख्वाह में चले हमारा नवा देखो आप। और आजकल के भाई इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, न मुर्दा भी कांप उठता है, जिंदा जला देते हैं लोग। सगे भाई को भी हंसकर जहर पिला देते हैं। भाई ऐसे वहाँ भरत ने राज किया और कह दिया, प्रयाग में गया ना, वहाँ प्रयागराज ने कहा तेरा पुण्य बहुत है, तू मांग ले। तो भरत ने कह दिया कि मैं सब चीज को ठोकर मारता हूँ। अगर मेरा धर्म है, एक राजपूत क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो देने का काम करे, और सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता और इस प्रयाग के समस्त देवी देवता सुन ले कि आज मैं अपने धर्म को त्याग कर इतना ही मांगता हूँ कि मुझे राम के चरणों के दर्शन शीघ्र हो जाए। त्याग देखो, हनुमान जी का त्याग देखो। पहले कथा को स्पर्श कर लो। रामराज विश्वामित्र आए, वो ले गए कहाँ? जनकपुरी में। शिव धनुष तोड़ा, सिया से नाता जोड़ा, यहाँ तक की रामायण। उसके बाद में दशरथ ने राज्याभिषेक दिया, कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत राज, राम वनवास। राम जी वनवास को गए लखन जानकी के साथ। भरत जब अयोध्या आए तो पिता का अंत्येष्टि और अंत में भरत जी वनवास में राम जी से मिलने गए। वहां पर अपना सारा राज राम जी को सुपुर्द किया, पर बदले में राम जी ने कहा 14 वर्ष के बाद फिर ले लेंगे, अभी तो तू संभाल। इतना ही कहते राम जी की चरण पादुका को लेकर भरत पुनः अंत में पंचवटी में गए। वहां पर खर और दुष्यंत का वध, रावण को सूचना, शूर्पणखा की नाक और रावण को सूचना, सीता का हरण, इधर राम जी का वियोग सीता के, और इधर सबरी से मिलना, हनुमान का मिलन, रावण के लंका में पहुंचना और रावण से युद्ध करके पूरे राक्षसों को मार के पुनः राम जी अपनी सीता को लेकर के आ रहे थे। हनुमान जी ने सारी दास्तान अंजना को सुना दी। इतना काम करियो राम जी की सेवा कितना करा। समुद्र लांगा, पर्वत लाया, पता लगाया, आई के वही दीदी आई के वही मालूम चूड़ामन राम जी ने हनुमान जी को दी थी, वो सीता को दी, और मुद्रिका मां जानकी ने दी, और राम दोनों को। फिर युद्ध हुआ, लक्ष्मण को जिलाया, मारा रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, असुर समाप्त करके अभी आ रहे। इतने में मां अंजना ने कहा अच्छा बहुत अच्छा काम किया बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया, पर तूने मेरे दूध की लाज लगा दी बेटा। दूध की लाज? बोले हाँ। अरे हनुमान तू रावण को मार करके सीता को राम के हवाले नहीं कर सकता था? तुझे राम को ले जाना पड़ा लंका में। हनुमान जी कहते महाराज माँ तू चिंता मत कर, वो भी कर लेता, पर राम आज्ञा न दीनी। भैया धीरज धरई मेरी माता, राम आज्ञा न देनी, अगम का पीछे न कर दूं, अंजनी की लाल न खिलाई, अंजनी का लाल न खिलाई। इसकी आज्ञा नहीं थी मेरे को, जितना का इतना करा है मैंने, नहीं तो देर नहीं लगती। ये हनुमान की भक्ति थी महाराज।
और हनुमान की भक्ति, राम का राज्याभिषेक, अयोध्या में उत्सव। सुखदेव जी कहते 7 श्लोकों में सुखदेव जी ने भागवत में राम कथा का वर्णन किया महाराज। कितनी? 7 श्लोक। पर पूरी रामायण को पढ़ोगे तो ग्रस्त जीवन सुधर जाएगा, या भागवत को सुनोगे तो 7 पीढ़ी सुधर जाएगी महाराज। दोनों ही ग्रंथ। जोर से बजाओ, अब बजाओगे तो आएगा। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांघ किसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बचा कर लाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बचा कर लाया। माता अंजनी कैसी, माता अंजनी कैसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाया इसने, सारी आशाएं छूटी। ये पवन मेरे से जाकर लाए संजीवनी बूटी। ये पवन मेरे से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उतारने वाले, पर्वत को उतारने वाले श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। रामचंद्र भगवान द्वारकाधीश की जय। हनुमान जी महाराज की। इधर सुखदेव जी कथा को सुनाते सुनाते चंद्रवंश में चलते हैं। चंद्रवंश में भूत गादी लोमपाद और आगे जाकर के अक्रूर जी मथुरा के राजा, उग्रसेन जी मथुरा के राजा बने। और मथुरा के राजा बनने के बाद में महाराज क्या होता है, कंस का अत्याचार बढ़ता है। कंस सारे ब्राह्मण संतों को कारागार में डाल दे। और इधर वसुदेव जी का विवाह महाराज कंस, वसुदेव जी का विवाह कंस अपनी बहन देवकी के साथ संपन्न करे। कंस देवकी का विवाह करवा कर आकाशवाणी होती है जो देवकी के 8वें गर्भ से कंस का मृत्यु निश्चित है। ऐसा कहते हुए कंस पुनः उन दोनों को कारागार में डाले। कारागार में डाल करके पहली संतान देवकी की कंस को सुपुर्द करे। कंस उसे छोड़ देता है। नारद के समझाने पर कंस 6 पुत्रों की हत्या कर दे महाराज। 7वें में भगवान शेष नारायण
वो देवकी के गर्भ में आते योग माया के द्वारा शेष नारायण को गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित शेष नाग का जन्म होता बलराम भगवान के रूप में बलदेव भगवान की इधर से अतिथि आठवीं की तैयारी आधी रात का समय देवकी के गर्भ में भगवान नारायण का जन्म होता है। ठीक रात की 12 बजे महाराज कोयलों की आवाज आना, मोर का नाचना, बारिश होना, भयंकर नदियों का अपान, गाय का रंभाना और मेरा ठाकुर रात की 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भाद्र के महीने में अष्टमी की तिथि को मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया जेल में जन्मे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बड़ाई हो। जेल में जन्मे कृष्ण कन्हैया, जेल में जन्मे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बड़ाई हो, बहुत बड़ाई हो सबको बड़ाई हो। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बड़ाई हो। माता पिता सबको समझाया, मैं हूँ लीला करने वाला। माता पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने वाला। जैसा कहूँ वैसा ही करना, जैसा कहूँ वैसा ही करना। जगत बनाई है, जगत बनाई है। जेल में कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बड़ाई हो। जेल में जन्मे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बड़ाई हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बड़ाई हो। कैसा किया ये जादू अपने छोटे लम्बी करे लड्डू। देखिए एक निवेदन करूं, ये छोटा बालक है, इस पर फूल न फेंकें। इसकी कोमल कोमल आंखें हैं, इसमें फूल गिर जाएगा, बच्चा रोएगा। और ये मेरा काना, अरे वासुदेव जी के चरणों में फूल चढ़ा दो, हाँ, और ऊपर मत फेंको। भगवान की आंखें कोमल है, भगवान को आगे आने दो। आइए बोल कृष्ण गोपाल की जय है नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। आइए आगे, आप सब नीचे बैठो, सब नीचे बैठ जाओ। सभी से निवेदन, नीचे बैठने की कृपा करो। भगवान आपके सामने आएंगे। अभी तो मेरे भगवान श्री गुरु जी लेंगे, गुरु जी अभी उनको चरनामत चखाएंगे दही। उसके बाद माँ यशोदा ने मोहरें लुटाई थी सोने की, ऐसी बधाई दी जाएगी, बधाइयां। और उसके बाद गुरु जी चॉकलेट लुटाएंगे। आनंद उमंग भयो जय हो नंदी लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदी लाल की। जय हो नंदी लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंदी लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदी लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदी लाल की। आदि दिने
हाथी दिनो घोड़ा दिनो पालकी हाथी दिनो घोड़ा दिनो पालकी भज में आनंद भयो छे कन्हैया लाल भज में आनंद भयो छे कन्हैया लाल भज में आनंद भयो छे कन्हैया लाल नमके चंद्र जैसी गोपी लाल की नमके चंद्र जैसी शोभा लाल की आनंद उमंग भयो छे नंदी लाल आनंद उमंग भयो छे यशोदा लाल की हाथ दिनो घोड़ा दिनो दिनो काल हाथ दिनो घोड़ा दिनो दिनो काल की हाथ दिनो घोड़ा दिनो दिनो काल पूनम के चंद्र जैसी गोपी लाल की पूनम के चंद्र जैसी शोभा लाल की सर वासुदेव जी आप भी खड़े रहो कृष्ण कन्हैया गुरु जी का बाबू जी आओ पधारो फोटो ले लो यह हमारा फोटो वीडियो जा रहा है पूरे मंदसौर जिले में आपके जावरा में देखेंगे सब हाँ सब आप नीचे बैठो एक निवेदन अभी भगवान कृष्ण कन्हैया पल्ले में आ रहे हैं आप सबको बड़े प्रेम से झूला देना है जो आपसे बने वो दक्षिणा चढ़ाना है भगवान को नमन करना है देखिए अभी अभी कान्हा ने दही चखा भगवान ने उस वक्त तो यशोदा मैया ने सोने की मोहरें लुटाई थी पर आज हमारे गुरुजी ने आप सबको चॉकलेट लुटाई कृष्ण जन्म उत्सव पर इसलिए सब अब नीचे बैठ जाओ अब बड़े प्रेम से एक आकर झूला देंगे अभी मेरा कान्हा झूले में आने वाला है जो झूला देगा उसके 100 साल उम्र हो जाएगी हाँ 100 साल एक शताब्दी और आपके जो घुटने दर्द होते हैं आप बहुत नाचना आज घुटने आज से नहीं दर्द करेंगे हाँ देखो जगत में तो दुनिया नाचे आपने दुनिया जगत में नाचे मांडोवे तो
पर भगवान शावरा शेठ के यहाँ दरबार में जो नाची लेनी वने जगत में नाचवा की जरूरत नहीं पड़े। आणि भले भगवान के यहाँ नाचनो, आज जो भी नाचेगा नाच